दोस्तों, वैसे तो आदिमानव की खोज वर्ष 1856 में हुई थी, लेकिन आज भी कई मामलों में रहस्य बरकरार है। हालांकि दुनिया भर में चल रहे अनुसंधानों के जरिए समय समय पर नए तथ्य सामने आते रहते हैं। इस कड़ी में हाल ही में एक नया खोज सामने आया है। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर ने बताया कि आदिमानव की मृत्यु 40,000 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन पृथ्वी पर उनके डीएनए नहीं मिले हैं। माना जा रहा है कि यह शोध आने वाले समय में आदिमानव के बारे में कई नए तथ्यों को उजागर करने में सहायक होगा। इसी अवधारणा पर काम किया जाता रहा है कि हमारे सांस्कृतिक रुझान, सामाजिक मानदंड और वैज्ञानिक मानक कहीं न कहीं आदिमानवों के व्यवहार का ही क्रमानुगत विकास है। एक तरह से हम उन्हें ही अपना पूर्वज ही मानते रहे हैं। ऐसे में कीजर वर्ग सहित 3 विज्ञानियों की यह खोज यह सवाल खड़ा करती है कि आदिमानव यदि विलुप्त हो गए, उनका नामो निशान ही मिट गया, तो आखिर कैसे मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ? आदिमानव और मानव सभ्यता के बीच क्या रिश्ता रहा और यह रिश्ता कैसे बना? अभी तक हुआ अनुसंधानों के अनुसार आदिमानव 4 लाख साल पहले विकसित हुए थे। होमो हीडल बर्गेनशीस एक विलुप्त प्रजाति या पुरातन मानव की उप प्रजाति है। ये भूमध्य सागर से लेकर साइबेरिया तक के क्षेत्र में फैल गए। उन्होंने बड़े शिकार किए। उन्होंने पौधों, कवक और समुद्री भोजन को भी खाया। खाना पकाने के लिए आग को नियंत्रित किया, जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, गोले से मोती बनाए और गुफा की दीवारों पर प्रतीकों को तराशने में सक्षम थे। उन्होंने सामाजिक संरचना भी तैयार किया। इसमें युवा, बूढ़े और कमजोरों की देखभाल की सुरक्षा के लिए आश्रयों का निर्माण किया। ये अधिकतर कठोर सर्दियों और गर्म ग्रीष्मकाल में रहते थे। ये अपने मृतकों को जलाने के बजाय दफनाया करते थे। दोस्तों, आदिमानव के विलुप्त होने के 3 संभावित कारण हैं। नंबर 1, दोस्तों, हिमयुग के दौरान जब पृथ्वी पर परिवर्तन का दौर चला तो जानवरों, पौधों सहित उनके खाद्य स्रोतों पर दबाव पड़ा। इसी बीच आदिमानव, जो नेंडरथल के नाम से जानी जाती है, ये बदलाव के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए और धीरे धीरे खत्म हो गए। जैसे डायनासोर एकाएक इस धरती से विलुप्त हो गए। नंबर 2, आदिमानव की संख्या हजारों से अधिक नहीं थी। यह होमो सेपियंस की तुलना में 5 से 15 व्यक्तियों के समूह में रहते थे। छोटी और पृथक आबादी होने की वजह से आनुवंशिक रूप से अस्थिर रहे। नंबर 3, दोस्तों, लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका में जिस मानव सभ्यता ने जन्म लिया, यह धीरे धीरे इंसानों में इवोल्व होने लगे। आगे चलकर इन्होंने ही मानव सभ्यता के नींव रखी। आदिमानव के विलुप्त होने के हजारों साल बाद भी धरती पर जो निशान छोड़े हैं, वह डेनमार्क स्थित संग्रहालय में मौजूद है। संग्रहालय में मौजूद सबसे प्राचीन डीएनए से जब आदिमानव के जीनोम की मैपिंग की गई तो उनमें 99.7% समानता पाई गई। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि वे हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं। विज्ञानियों ने अपने शोध में यह निष्कर्ष दिया है कि आदिमानवों का विलुप्तीकरण वर्तमान मानव सभ्यता के लिए एक सीख है। हजारों वर्षों तक इस धरती पर राज्य करने के बाद एक प्रजाति विलुप्त हो गई, क्योंकि वह आने वाले खतरे को न तो भांप पाई और न ही उसके अनुरूप खुद को ढाल पाई। वर्तमान में मानव गतिविधि भी पृथ्वी के जलवायु को बदल रही है। ऐसे में मानव सभ्यता को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। आदिमानवों का यह विलुप्तीकरण हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अस्तित्व को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।